दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने फ़ोन के ज़रिए अपने अतीत के लोगों से बात कर सकते हो, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर दोनों ही बदल सकते हो। क्या आप ऐसा करना चाहोगे? ये सुनने में जितना ही मज़ेदार है उतना ही डरावनी हो सकती है। आज की कहानी इसी के ऊपर है। मूवी का नाम है द कॉल। ये एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम एक शियोन नामक लड़की को देखते हैं जो कि एक दूसरी शहर से अपनी बीमार माँ को देखने के लिए आई थी। जहाँ रास्ते में उसे सोंगहू नामक एक आदमी पिक करता है और उसे उसके पुराने घर तक लेकर जाता है। शियोन अपनी माँ को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो अपने पिता की मौत का कसूरवार अपनी माँ को ही ठहराती थी। अब शियोन कुछ दिनों के लिए अपने इस पुराने घर पे शिफ्ट होती है जहाँ पर उसे एक मिलता है पुराना, सालों पुराना कॉर्डलेस फ़ोन। शियोन का अपना खुद का स्मार्टफोन वापसी के वक्त चोरी हो गया था, जिसके कारण वो सोचती है क्यों ना जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इसी कॉर्डलेस फ़ोन को यूज़ कर लेती हूँ। एक दिन शियोन को उस फ़ोन पर अचानक एक कॉल आता है एक लड़की का, जो बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे मारने वाली है। उस रात शियोन को अपने घर पर एक फॉल्स वॉल मिलता है जिसे तोड़ने पर अंदर में एक बेसमेंट था जहाँ पर उसे पुराने टाइम का काफ़ी सारा सामान मिलता है और एक डायरी मिलता है जिसके अंदर एक लड़की की तस्वीर थी। जब वो फोटो वो सोंगहू को दिखाती है तो वो सोंगहू बताता है कि इस लड़की का नाम है योंगचुक। थोड़ा रिसर्च करने पर शियोन को ये पता चलता है कि ये लड़की उसी के घर पे रहती थी आज से 20 साल पहले, साल 1999 में। और वो लोग समहाउ उस फ़ोन के ज़रिए टाइम बैरियर को तोड़कर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जब नेक्स्ट टाइम योंगचुक का कॉल आता है तब शियोन उसे बताती है कि वो लोग एक ही घर में हैं लेकिन अलग अलग टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। योंगचुक को इस बात में बिलीव नहीं होता, उसे लगता है कि उसने शायद कोई रॉन्ग नंबर डायल किया होगा। लेकिन शियोन उसे बताती है कि देखो, आज रात एक प्लेन क्रैश होने वाला है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो वो न्यूज़ देख लेना। और रात को जब योंगचुक डिनर कर रही थी तब वो न्यूज़ पर देखती है कि सचमुच प्लेन क्रैश हुआ है। दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करते हैं और अब धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो रही थी। योंगचुक बताती कि वो यहाँ पर अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती है जो कि एक तांत्रिक है और उनका कहना है कि तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी खून खराबे से भरा हुआ है और इसीलिए वो मुझे हर वक्त मारती रहती है, एक कमरे में बंद करके रखती है। शियोन भी अपने पिता के बारे में बताती है उसे, जो कि घर पे आग लगने के कारण मारी गई थी और वो इसका सारा जिम्मेदार अपनी माँ को ही समझती थी। दोस्तों, यहाँ अतीत में हम देखते हैं आज तारीख है 21 नवंबर 1999 जब शियोन 8 इयर्स ओल्ड शियोन अपने मॉम डैड के साथ योंगचुक के घर जाती है उस घर को खरीदने के लिए। जब योंगचुक को पता चलता है कि ये वही शियोन का बचपन है जिससे वो फ़ोन पे बातें कर रही है, वो जल्दी से शियोन को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाकर उसे वो उसकी डैड की आवाज़ें सुनाती है जिसे सुनकर शियोन का दिल भर आता है। योंगचुक शियोन को बताती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास में थोड़ा सा हेरफेर करूँ, तुम्हारे डैड को आग में जलने से बचा लूँ, क्या ख्याल है? शियोन को फिर से अपने डैड से मिलने का एक मौका मिल रहा था। योंगचुक जैसे तैसे करके अपने घर से निकलकर शियोन के घर तक जाती है। वहाँ जाकर वो उस गैस सिलेंडर को बंद करती है जिसके कारण घर पे आग लगा था। अब वो आग ढल जाता है और उसका डैड पास्ट में बच जाता है। पास्ट में चेंजेस होने के कारण शियोन के फ्यूचर में भी चेंजेस आता है। उसका डैड अब उसके साथ था जिसे देखकर वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही थी। उसका डैड और उसका मॉम एक फार्म चला रहे थे और वो दोनों एकदम हेल्दी थे। दोस्तों, योंगचुक के चलते शियोन का लाइफ एकदम परफेक्ट हो चुका था। लेकिन दोस्तों, शियोन जितना अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था उतना ही योंगचुक के साथ नहीं कर रही थी। इन दोनों में दूरियां बढ़ रही थी। एक दिन योंगचुक की माँ को पता चल जाता है कि वो किसी और के साथ बात कर रही है, इसीलिए वो शियोन को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को फिर से कॉल किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उस रात योंगचुक की माँ उसके ऊपर काफ़ी झाड़ फूक कर रही थी जिसके चलते योंगचुक की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। यहाँ पर शियोन को योंगचुक की काफ़ी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो लैपटॉप पर रिसर्च करती है कि ये योंगचुक के साथ एक्चुअली में होता क्या है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ एक एक्सॉर्सिज्म के चलते अपनी बेटी योंगचुक को मार देती है। ये बात जानते ही तुरंत शियोन योंगचुक को कॉल लगाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अतीत में जब योंगचुक की माँ एक छुरी लेकर योंगचुक को मारने आती है, योंगचुक उल्टा अपनी माँ को ही मार देती है। गाइज, यहीं से ही एक नया योंगचुक का जन्म होता है। प्रेजेंट टाइम में हम सोंगहू को देखते हैं जो कि एक स्ट्रॉबेरी फार्म का मालिक था। वो शियोन के घर में अपनी फार्म का स्ट्रॉबेरीज लेके जाता है और वहाँ पर वो शियोन के मॉम डैड के साथ बैठकर लंच कर रहा था। वहीं दूसरी ओर हम पास में सोंगहू का जवानी देखते हैं जो कि योंगचुक को डेट कर रहा था और उसके घर स्ट्रॉबेरीज लेके जाता है। लेकिन वहाँ उसे योंगचुक की माँ की लाश मिलती है जिसे योंगचुक ने काट के टुकड़े टुकड़े किए थे और उसे अलग अलग प्लास्टिक बैग में भर के फ्रिज में रखा था। जब योंगचुक को पता चलता है कि सोंगहू ने वो लाश देख लिया है तो वो उसे भी मारने वाली थी। लेकिन उसी वक्त सोंगहू योंगचुक का टेलीफोन लेकर कॉल लगाता है और वो कॉल सीधा शियोन के घर पे आता है।
प्रेजेंट टाइम पे। और प्रेजेंट टाइम पे शियोन सुन लेती है कि योंगसुक ने शोंगू को मार दिया। जब शियोन नीचे रूम में आती है तो वो देखती है वहाँ पर शोंगू नहीं है और ना ही उसका स्ट्रॉबेरीज वहाँ पर है। शियोन का मॉम डैड तो शोंगू को पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये है कौन। और तो और शोंगू का जो स्ट्रॉबेरी फार्म था वो एक खंडर बन चुका था। शियोन को पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि शोंगू की मौत साल 1999 में हो गया था और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि योंगसुक था। शियोन यहाँ पर योंगसुक से झगड़ा करती है शोंगू को लेकर। वो बताती है कि पुलिस आगे जाकर तुमको पकड़ेगी और तुम्हें उम्र कैद की सज़ा होगी। योंगसुक यहाँ पर शियोन को बताती कि तुम पता करो कि पुलिस के हाथ ऐसा क्या एविडेंस लगा था जिसके चलते मैं पकड़ी गई। लेकिन शियोन फ़ोन डर के मारे काट देती है क्योंकि उसे ये रियलाइज़ हो गया था कि योंगसुक अब एक सीरियल किलर बन गई है। शियोन के फ़ोन काटने पर योंगसुक काफ़ी गुस्सा होती है। वो उसे फिर से कॉल करती है और उसके साथ काफ़ी गाली गलौज करती है, जिसे सुनकर शियोन और ज़्यादा डरती है और वो फिर से फ़ोन काट देती है। अब शियोन योंगसुक का सारे कॉल्स इग्नोर कर रही थी और वहाँ दूसरी ओर योंगसुक के घर पे शियोन का डैड और शियोन का बचपना यानी 8 इयर्स ओल्ड शियोन आती है। शियोन का डैड वहाँ पर प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए आए थे, लेकिन योंगसुक गुस्से में शियोन के डैड को मार देती है। दोस्तों, पास्ट में अगर चेंजेस करोगे तो फ्यूचर में बदलाव आएंगे। उसी के चलते यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भी शियोन अपने डैड को खो देती है। शियोन फिर से उसी हाल पे आ जाती है जिस हाल पे वो पहले थी। जब शियोन अपने घर पे वापस आती है तो वो देखती है सब कुछ एकदम टूटा फूटा सा था, क्योंकि दोस्तों पास्ट चेंज हुआ था इसीलिए। तब अचानक उसके फ़ोन पर योंगसुक का कॉल आता है जो कि शियोन को बताती है कि मेरे पास तुम्हारा यंगर वर्जन है, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे यंगर वर्जन को मार दूंगी, जिसके कारण तुम भी मारी जाओगी। योंगसुक बताती है कि पता करो पुलिस ने मुझे कैसे पकड़ा है। लेकिन दोस्तों शियोन काफ़ी गुस्से में थी। वो योंगसुक को मारने का एक प्लान बनाती है। वो योंगसुक को कॉल करके बोलती है कि तुमने जिस छुरी से अपनी माँ का मर्डर किया था, पुलिस को वो छुरी में तुम्हारा फिंगरप्रिंट मिलता है। वो छुरी एक कबाड़ी वाले को ठीक 5 बजे एक वेयर हाउस के पास से मिलेगा। तुम जाकर उससे पहले वो छुरी ले लो। लेकिन दोस्तों उस वेयर हाउस में गैस लीकेज के चलते आग लगी थी और शियोन का प्लान था कि योंगसुक उस आग में जल के मर जाए। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली योंगसुक बच जाती है। योंगसुक सजा के तौर पर 8 ईयर ओल्ड शियोन के पेट में खौलता हुआ गरम गरम पानी डाल देती है, जिसके चलते शियोन का पूरा पेट पाँव सब जल जाता है। योंगसुक शियोन को उसकी माँ को भी मारने की धमकी देती है और तो और उसे ये भी बताती है कि पता है तेरी माँ ने वो गैस नहीं खोला था, वो गैस तूने खोला था जिसके कारण तेरे डैड की मौत हुई थी। अपनी माँ को बचाने के चलते शियोन पुलिस स्टेशन में जाती है और वो योंगसुक का डायरी निकालती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि वो कैसे पकड़ा जाती है। और इस बार वो योंगसुक को राइट इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके चलते योंगसुक अपना फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज कर लेती है। अब शियोन देखती है कि उस घर में चारों ओर फ्रिज ही फ्रिज है और उस फ्रिज में लाश ही लाश है। यहाँ प्रेजेंट टाइम में भी उस घर का मालिक अब योंगसुक ही थी, जिसके चलते शियोन अब उस घर को छोड़कर भाग रही थी। लेकिन तभी वो देखती है डायरी में, जो योंगसुक का पुलिस स्टेशन में उसे डायरी मिला था, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। उस नोटबुक में ये लिखा हुआ था कि शियोन की माँ शियोन को और अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए एक पुलिस ऑफिसर के साथ योंगसुक के घर पे जाती है और वहाँ पर वो उस कॉर्डलेस फ़ोन को यूज़ करती है। अब शियोन को लगता है कि अपनी माँ को बचाने का और उस योंगसुक को पकड़वाने का एक ही तरीका है कि मैं उस घर पे जाऊँ और अपनी माँ का उस कॉर्डलेस फ़ोन को यूज़ करने का वेट करूँ ताकि मैं उन्हें वार्न कर सकूँ। यहाँ अतीत में हम देखते हैं कि सचमुच शियोन की माँ एक पुलिस ऑफिसर के साथ योंगसुक के घर पे जाती है अपनी बेटी को और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए। लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा था और तो और योंगसुक भी वहाँ पर काफ़ी नॉर्मल एक्ट कर रही थी कि मानो यहाँ पर कुछ हो ही ना हो। तभी वहाँ पर शियोन की माँ उस कॉर्डलेस फ़ोन को यूज़ करती है और दूसरी तरफ से यहाँ पर शियोन उसकी माँ को वार्न करता है कि तुम वहाँ से निकलो। लेकिन तभी पीछे से बड़ी वाली योंगसुक शियोन को मार देती है आकर। वहाँ दूसरी ओर अतीत में योंगसुक भी उस पुलिस ऑफिसर को पीछे से मार देती है और वो शियोन की माँ को मारने के लिए उसे दौड़ करवा रही थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जब शियोन को होश आता है, वो बड़ी वाली योंगसुक को जैसे तैसे मार कर उस कॉर्डलेस फ़ोन को लेकर भाग रही थी और बड़ी योंगसुक उसका पीछा कर रही थी ताकि इस बार वो उसे मार कर सारा किस्सा यहीं ख़त्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि योंगसुक शियोन को आकर मार पाती प्रेजेंट टाइम में, वहाँ अतीत पे शियोन की माँ योंगसुक को मार देती है। प्रेजेंट टाइम में इस घर पे जहाँ चारों ओर फ्रिज ही फ्रिज था, वो फिर से एकदम वीरान हो जाता है, एकदम टूटा फूटा। शियोन दौड़ते हुए हॉस्पिटल जाती है इस उम्मीद में कि उसे वहाँ पर उसकी माँ मिलेगी, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ होती नहीं है। वो दौड़ते दौड़ते एक ग्रेवयार्ड में आती है जहाँ पर एक कबर था जिस पर डेट था दिसंबर 11, 1999। ये वही डेट था जब उसकी माँ ने अतीत में योंगसुक को मारा था। शियोन को ऐसा रियलाइज़ होता है कि योंगसुक को मारते हुए उसकी माँ की भी मौत हो गई थी। शियोन काफ़ी रो रही थी, लेकिन तभी पीछे से उसका नाम लेकर कोई उसे पुकारता है। दोस्तों ये उसकी माँ थी जो बाजार गई थी एक्चुअली, और वो बाजार से रिटर्न आ रही थी। दोस्तों शियोन की माँ के गले पर हाथ पर काफ़ी कटे हुए निशान थे जो कि शायद उन्हें योंगसुक से लड़ते हुए मिले होंगे। लेकिन जो भी हो, अब माँ बेटी दोनों एक साथ थे।
दोस्तों इस फिल्म का एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि बड़ी वाली योंगसुक प्रेजेंट टाइम में जो थी वो अपने अतीत में कॉल करके अपने यंगर वर्जन को बताती है कि तुम आज मरने वाले हो। और उसके बाद ही हम देखते हैं शियोन के पास से उसकी माँ गायब हो जाती है और तो और वो एक कमरे में बंद होती है एकदम बधी हुई, और बस मूवी यहाँ पर ख़त्म। गाइज अगर आप अपने पास्ट को बदलोगे तो उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर में भी पड़ेगा। हे दोस्तों कैसे हो आप? पता है इस मूवी को देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो गया है कि अगर मुझे कभी मौका मिला अपने पास्ट को चेंज करने का, मैं चेंज नहीं करूँगा। और अगर करूँगा भी ना तो वो मतलब अपने बल पे करूँगा, मतलब किसी और का हेल्प नहीं लूँगा कि भाई तू वो कर दे या तू वो कर दे, एकदम नहीं। मतलब ये मूवी द कॉल 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छी मूवी है, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट वाला मूवी है लेकिन मैंने नहीं देखा। बट ऐसा मूवी है ऑलरेडी, हॉलीवुड की मूवी है बट मैंने नहीं देखा है। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट वाला मूवी फर्स्ट टाइम देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा था कि नहीं टाइम ट्रैवल कुछ होने वाला है, बट नहीं हुआ। सिर्फ वो लोग आपस में बातें ही कर रहे थे टाइम के इधर उधर, लेकिन वो लोग खुद टाइम के वहाँ नहीं जाते। तो बट अच्छा मूवी था जो भी हो, मुझे मज़ा आया देख के। स्टार्टिंग के टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लो ऐसा लग रहा था। बट जब वो मतलब योंगसुक बुरी हो जाती है उसके बाद से जो मूवी देखने में मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तो बस इसी के साथ मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वो मूवी जाके देखो। मैं उस मूवी को पर्सनली 10 में से 8 स्टार देता हूँ। जाओ, मुझे अच्छी लगी मूवी इसीलिए मैं देता हूँ। जाके मूवी एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।